जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास सुपर 100 में। एक बार फिर से प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का हम कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। गर्दा उड़ा देंगे, जय महाकाल, आला रे आला, धांसू आला, बिल्कुल तबाही मचा देंगे, आग लगा देंगे। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है आप सभी को, तो बने रहना यहीं पर, बिल्कुल आग लगा देंगे, धुआं उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका प्यार हमारे चैनल को देना और हम भी आपको इसी प्रकार अपना प्यार देते रहेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य आपका इसका आंसर हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो अधिक सिंचाई। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाली फ्रांसीसी कलाकार कौन है? तो फ्रेडरिक सारियू। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का। इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा कौन है? जातिवाद है। ये आपका यहाँ तक हो चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हुआ? तो सबसे छोटे पैमाने के उत्पादक के लिए। भारत में सघन वन क्षेत्र 9.3% हुआ। जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रखरखाव परिषदों के द्वारा किया जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को। छपाई के लिए कंपोज करने वाला मुद्रण तो आप वाला मुद्रण कहलाता है। भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था 74 संवैधानिक संविधान संशोधन पर आधारित है। 74वें 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46% है। ISI औद्योगिक उत्पादन का सुरक्षा चिन्ह है, ठीक है। चलिए, प्रश्न 3 में आपका क्या है? प्रश्न 3 में आपको पहले के सामने आपको लिख देना है, पहले के सामने आपको लिख देना है ऊन को छाटने वाला। दूसरा फूलर आपका आ जाएगा, चुन्नोटों से कपड़े समेटने वाला। तीसरा सिंहनी समुदाय श्रीलंका में होता है, तो आप इस प्रकार देख लेना। तीसरा प्रश्न क्रमांक चौथा में मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? लाल भूरा। सिंह का प्राकृतिक आवास स्थल? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। जाल वेराइन क्या था? तो जर्मन शुल्क संघ था। अब ये चौथा क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है, तो वरना मैं बाद में बता दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर। तो पांचवा क्वेश्चन आपका है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स। शपथ पत्र से क्या सही है? तो इसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया, शपथ पत्र। और भारत में सर्वाधिक साक्षर कौन है? तो केरल है, ठीक है। इसके आंसर हो चुके हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5वां, महासागरीय जल अलवणीय होता है? असत्य है। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म गुरु संस्थापक थे? तो सत्य है। ईसाई धर्म के प्रमुख कैथोलिक और प्रोटेस्ट में विभाजित है? सत्य। भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करती है? बिल्कुल गलत है, असत्य आ जाएगा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र? असत्य, क्योंकि कृषि पहला है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है? सत्य है। संसार चलो, और इसके बाद में ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए, तो दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। और जिसने भी अभी तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को कर देना है लाइक, ठीक है। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी का सपोर्ट पाने के लिए हम तत्पर हैं। आप इसी प्रकार अपना चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए, हम भी आपको इसी प्रकार प्यार देते रहेंगे। सारे वीडियो के सॉल्यूशंस वार्षिक में भी आपको इसी प्रकार मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर लेना है। प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया, भाई दिल से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। 100 के होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके हमारे 100 के कंप्लीट करवा दीजिए दोस्त। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 6। चलिए, प्रश्न 6 आपका एजेंडा क्या है? क्या है प्रश्न 6? एजेंडा क्या है? यहाँ तक का क्वेश्चन है आपको, तो इसका उत्तर लिख देना आपको यहाँ तक, ठीक है। आपको इसका उत्तर यहाँ तक लिख देना है। चलिए, एजेंडा का आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है। एजेंडा 21, ये बस यहाँ तक लिखना आपको, ठीक है। प्रश्न 6 हो जाएगा। प्रश्न 7 पर चलते हैं हम। चलिए, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 7वां। तो प्रश्न क्रमांक 7 में आपको यहाँ तक आंसर लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 7वां का ये अथवा है। आरक्षित वन क्या है? ठीक है, आरक्षित वन किसे कहते हैं, आरक्षित वन क्या है? प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 8वें की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 8वां क्या है आपका? जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8वां, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है आपका ये, आपको यहाँ से लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है, जावर कौन थे? जावर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण रखने लगे? ये प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है। तो आपको इसका आंसर यहाँ से लिख देना है इतना, यहाँ तक। उसके बाद में ये भी लिख देना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा।
चलिए प्रश्न क्रमांक 10, पंचांग किसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन है पंचांग किसे कहते हैं, पंचांग किसे कहते हैं, उसका आंसर आपको यहाँ हो जाएगा वार्षिक पंचांग कहलाता है। ठीक है, प्रश्न 10। और फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर लेना आप सभी को, और गर्दा उड़ा दीजिए, बिल्कुल आग लगा देंगे सारे सब्जेक्ट में। सभी सॉल्यूशन में इसी प्रकार देने वाला हूँ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 के बाद हम प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 आपका ये रहा। प्रश्न 11 का अथवा मिलेगा आपको यहाँ पर। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां, प्रश्न क्रमांक 11 है आपका ये वाला। और प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 12 में दिया लोकतंत्र की दो विशेषताएं। तो लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिख देनी है आपको, 1 2 3 4, आपको जितनी लिखनी लिख दीजिए। क्वेश्चन वही है, लोकतंत्र की दो विशेषताएं मैंने लिख दिया है, बस आंसर आपको लिख लेना है यहाँ से। प्रश्न क्रमांक 13 पर चलते हैं। वस्तु विनिमय क्या है। तो वस्तु विनिमय क्या है, प्रश्न क्रमांक आपका 13 है ये। चलिए इसको भी लिख देना आपको अच्छे से। और ये अथवा वाला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या सही है। प्रश्न क्रमांक 14 आपको क्या है, वैश्वीकरण के दुष्परिणाम लिखने हैं आपको, वैश्वीकरण के दुष्परिणाम। तो आपको श्रमिकों के जीवन पर प्रभाव, छोटे उत्पादकों पर प्रभाव, सभी लोगों को लाभ नहीं। आपको केवल ये इतने लिखने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट, पूरे भी नहीं लिखने, केवल ये हेडलाइन लिखनी है आपको। ठीक है, ये केवल हेडलाइन लिखनी है आपको, हेडलाइन लिखनी है। ठीक है, प्रश्न 15 हो गया आपका। प्रश्न 15 में आपको लिखना है उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है। उपभोक्ता जागरूकता शिक्षा से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर आपको ये लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है उसका ही आंसर है ये, प्रश्न 15। प्रश्न 16, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, इसका आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, आपको अच्छे से लिख लेना है यहाँ तक। ठीक है दोस्त, यहाँ से यहाँ तक। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस घंटे को भी ऑल पर सेट कीजिए। आप सभी को इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस इसी चैनल पर मिल जाएंगे। क्लास सुपर 100 पर सब्सक्राइब कीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए, बिल्कुल आग लगा दीजिए। चलिए प्रश्न 16 के बाद में प्रश्न 17 है आपका कि भैया 17 में आपको दिया राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है। क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है। तो उद्योगों के विकास पर निम्नलिखित लाभ, तो भाई जो लाभ होते हैं उद्योग से वही तो हमारे क्या होंगे, योगदान होगा। ठीक है, तो इसका पहला दूसरा तीसरा आपको जितने पॉइंट बनाना है 3-4 पॉइंट बना देना। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 हो गया। प्रश्न क्रमांक 18 में आपको क्या लिखना है, प्रश्न क्रमांक 18 नहीं है, प्रश्न 19, लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है। तो राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसका आंसर है ये आपका। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 में आपको दिया है लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कथन को 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें 3 बिंदु बताने होंगे। नागरिक हकों में समानता बढ़ती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है राजनीतिक दल, और इससे फैसले में बेहतरी आती है। आपको जितने पॉइंट लिखना है लिख देना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 हो गया आपका ये। प्रश्न क्रमांक 20 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 में आपको क्या करना है, एक मानचित्र बना हुआ है, उसमें सिंगरौली, कल्पकम, कारापुर और बेलाडीला को दर्शाना है। तो ये रहा आपका मानचित्र, आपको इसमें से यहाँ पर दर्शा देना है। ठीक है, कि यहाँ पर सिंगरौली है, यहाँ पर बेलाडीला है, यहाँ पर कलकप्पम है, यहाँ पर तारापुर है। ये मैंने आंसर बता दिया है आपको। ठीक है, आपको पेपर में इस प्रकार का नक्शा देखने को मिल रहा होगा पीछे, वहाँ पर आपको बता देना है। प्रश्न आपका 20 हो जाएगा। प्रश्न 21 देख लेते हैं हम। प्रश्न 21 में क्या दिया है आपको कि भैया क्या लिखा है, गांधी जी, क्या लिखा है प्रश्न 21 में, अथवा में यहाँ पर गांधी जी लिखा है आगे। ठीक है, गांधी जी सत्याग्रह के विचार पर क्या मतलब है, इस अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या करना है। तो आपका इसका आंसर यहाँ तक होने वाला है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से। चलिए प्रश्न 21 के बाद में हम देख लेते हैं प्रश्न 22। प्रश्न 22 में आपको दिया है, प्रश्न 22 में आपको दिया है लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी है। तो प्रमुख चुनौतियाँ इसी में से आनी है। ठीक है, इसमें क्या लिखना, चुनौतियाँ। प्रश्न 22 में क्या दिया है आपको, लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक लिख देना, आपको इसके चुनौतियाँ मिल जाएगी, आपको आंसर में लिख देना आपको ये। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 हो गया। प्रश्न क्रमांक 20 में उपभोक्ता जागरूकता
वाला नहीं है। उपभोक्ता अथवा में देख लेना आपको कि भैया उपभोक्ता जागरूकता से क्या सही है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है उपभोक्ता जागरूकता। तो इसके आंसर में आपको पहले क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। पहले आपको यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है कंप्लीट। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। फिर उसके बाद में ये दो आवश्यकताएं पड़ती है, हानिकारक वस्तु को उपभोग पर रोकने के लिए और अराजकता पर रोकने के लिए, आपको ये लिख देना है। आपको इसको नहीं लिखना है, ठीक है, और ना ही इसको लिखना है। बस आपको यहाँ तक लिखना है और ये दोनों पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 23 भी हो गया आपका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपको एक ही काम करना है दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार हमारे चैनल को देना है। हम भी इसी प्रकार अपना प्यार आपको देते रहेंगे। वार्षिक परीक्षा में भी हम इसी प्रकार के वीडियोस लाएंगे आपके लिए, और प्री बोर्ड के सारे सॉल्यूशंस भी चैनल पर अपलोड कर दिए हमने, ठीक है फ्रेंड। तो चैनल के अंदर जाकर आप सारे प्लेलिस्ट के अंदर हमारे क्लास 10th के प्री बोर्ड के सारे पेपर देख सकते हैं 2022 के, हमने सारे सॉल्यूशंस बना दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑल पर सेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त।